हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का 7वां पार्ट, जिसके अंतर्गत हम आपको टॉपिक बताना चाहते हैं प्रमुख सूफी कवि एवं काव्य ग्रंथ और सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। ये हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ सारे वीडियोज़ को कंसंट्रेट होकर एक बार देख लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पेपर में जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास, वो भी हमें आदिकाल से रीतिकाल तक का इतिहास पढ़ना है, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट में समझा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से स्टार्ट हुई, फिर काल का विभाजन कैसे हुआ, कैसे इसका नामकरण हुआ, किस किस कवि ने इसका नामकरण किया, फिर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था प्रमुख निर्गुण संत कवि एवं उनका योगदान। आज के टॉपिक में हम जिक्र करेंगे प्रमुख सूफी कवि एवं काव्य ग्रंथ और उनकी काव्य धारा की क्या विशेषताएं थीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विशेष रूप से 2 धर्म ज़्यादा प्रबल हैं, हिंदू और इस्लाम। इन्हीं दोनों के बीच हमेशा टक्कर होता रहा है। भक्ति आंदोलन जो हुआ है वो भी इन्हीं को लेकर हुआ है। हालांकि और भी धर्म हैं, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टक्कर होता है इन्हीं दोनों धर्मों के बीच में होता है। तो जो हिंदू कवि थे उनको हम लोगों ने संत कवि कहा है, और संत कवियों ने भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। तो हम जानते हैं कि जो भक्ति काल है, भक्ति पे जो जोर दिया गया है तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण में क्या होता था कि किसी मूर्ति विशेष को लेकर भक्ति की साधना की जाती थी, और निर्गुण में क्या होता था, केवल ज्ञान की महत्ता को देखा जाता था, केवल एक शक्तिशाली ईश्वर को देखा जाता था और उसकी उपासना की जाती थी। सगुण में ये था कि जो अनपढ़ थे उनके लिए ज़्यादा सुलभ मार्ग था, किसी मूर्ति विशेष को लेकर उसकी भक्ति करके वो एक मोक्ष के मार्ग तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब हम आज जिक्र करेंगे सूफी कवियों के विषय में। सूफी कवि ने जो भी काव्य ग्रंथ लिखा है उसमें प्रेम की महत्ता पर ज़्यादा जोर दिया। तो सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि किन किन महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हमको चर्चा करनी है। पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें 5 प्रश्न आपको लिखने होंगे जो कि 15-15 नंबर के रहेंगे। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको उत्तर को लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये प्रश्न 2010, 12, 16, 18, 22 में लगातार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, सिद्ध कीजिए। ये भी प्रश्न 2018, 19, 21 और 22 में पूछा गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रसिद्ध सूफी कवि हैं और इनका काव्य ग्रंथ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका काव्य ग्रंथ है पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य माना जाता है। तीसरा प्रश्न है सूफी शब्द का क्या अर्थ है। हिंदी प्रेम आख्यानक काव्य की प्रमुख कृतियों का परिचय देते हुए प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। ये भी प्रश्न 2020 और 22 में पूछा गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सूफी काव्य ग्रंथ से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूफी मत का विकास कब हुआ, कैसे हुआ। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक भेद हैं। जैसे पहला यह है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक सुफा, जिसको हम चबूतरा कहते हैं, था। उस पर जो फ़कीर बैठे थे वे सूफ़ी कहलाए। ये एक पहली धारणा है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना होता था, जिसको हम एक शब्द देते थे सुफा। तो उस पर जो फ़कीर बैठे रहते थे उसे हम लोगों ने सूफ़ी कहा। दूसरा ये था कि निर्णय के दिन जो लोग अपने सदाचार और व्यवहार के कारण औरों से अलग एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, तब वास्तव में उन्हीं को सूफी कहेंगे। तीसरा ये था कि सूफी वस्तुतः स्वच्छ और पवित्र होते हैं, और सफ़ा होने के कारण ही उनको हम सूफी कहते थे। सफ़ा होने के कारण उनको सूफी कहा जाता। तो ये सब धारणाएं हैं कि सूफी मत का विकास कैसे हुआ। चौथी धारणा ये है कि सूफी शब्द सोफिया का रूपांतरण है। सोफिया, ज्ञान के कारण ही उनको सूफी कहा जाता है। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अब अधिकतर सूफी शब्द का प्रयोग मुस्लिम संत या फ़कीर के लिए होता है।
सूफी धर्म को जानने के लिए इस्लाम धर्म से पूर्व एक जाति थी सामी जाति, उसके धर्म का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सूफी शब्द है ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। लेकिन अब जो अधिकतर सूफी शब्द का प्रयोग होता है ये मुस्लिम संत या फ़कीर के लिए होता है। और अगर हमें सूफी धर्म को जानना है तो उससे पूर्व एक सामी जाति थी, उसके धर्म का अध्ययन भी करना पड़ेगा। मोहम्मद साहब के बाद से सामी जातियों में नवीन रक्त का प्रादुर्भाव हुआ या संचार हुआ। इस्लाम के पूर्व ही सूफी मत के सभी अंग पुष्ट होते गए, अर्थात मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही सूफी मत का उद्भव एवं विकास हो चुका था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब से इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ तभी से सूफी धर्म स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म के पहले से ही ये सूफी मत का प्रचार प्रसार चलता रहा। इस्लाम धर्म तो मोहम्मद साहब के जन्म के समय से माना जाता है, लेकिन उससे पहले ही सूफी मत का उद्भव एवं विकास हो चुका था। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूफी मत क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस धर्म को लेकर हम लोग सूफी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रमुख सूफी कवि और उनका काव्य ग्रंथ क्या था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सूफी कवि आए थे और मुल्ला दाऊद आए थे। इनकी जो रचना है स्वपद्मावती, मुग्धावती, मृगावती, खंडरावती, मधुमालती, प्रेमावती। दूसरे कवि आए थे रंजन। हम ये भी बता दें कि जो भी सूफी कवि हैं इनकी सारी रचनाएं फारसी भाषा में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? फारसी भाषा में। जैसे जो भक्ति काल के कवि थे उनकी रचनाएं संस्कृत में, हिंदी में या अन्य या अवधी भाषा में मिलती थी। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद इसमें जो तीसरे कवि हैं कुतुबन शेख, इनकी रचना है मृगावती। ये एक प्रेम कथा है। सूफी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है मृगावती। इसके द्वारा सूफी मत का हिंदी भाषा में समावेश हुआ। एक बात हम और भी बता दें कि जो भी सूफी कवि हैं और इनके जो भी काव्य ग्रंथ हैं उसमें केवल एक रस देखने को मिलता है, वो है प्रेम। इनके सभी रचनाओं में प्रेम कथा का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है, क्योंकि प्रेम मार्ग भी भक्ति का एक सुलभ मार्ग है और ये मान के चलिए कि भक्ति का एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद चौथे कवि हैं मंझन। इनकी रचना है मधुमालती। ये भी प्रेम कथा है। विशेषता यह है कि इसमें नायक और नायिका के साथ उपनायिका का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि किस रचना में नायक और नायिका के साथ उपनायिका का उल्लेख है। फिर इसके बाद मलिक मोहम्मद जासी, जो कि सबसे मुख्य कवि माने जाते हैं सूफी काव्य में। इनकी रचना है पद्मावत। ये एक महाकाव्य है। अखरावट, आखिरी कलाम। जलालुद्दीन, इनकी रचना है जमाल पच्चीसी। उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। जहांगीर बादशाह के समय में थे। इसके बाद शेखनवी एक कवि आते हैं और इनकी रचना है ज्ञानदीप। राजा ज्ञानदीप एवं रानी देवयानी की कथा है। इस शुक्ल जी के अनुसार शेखनवी के बाद प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो गई, अर्थात शेखनवी लास्ट कवि थे सूफी कवि। इसके बाद प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो गई। ये शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद एक कवि थे जटमल। इन्होंने लिखा था गोरा बादल की कथा, प्रेमलता चौपाई। और एक है प्रेमी, इन्होंने लिखा है प्रेम प्रकाश। ये हस्तलिखित है। इसके बाद एक कवि हैं कासिम शाह। इन्होंने लिखा हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद, इन्होंने लिखा है इंद्रावती। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भी सूफी कवि हैं इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें प्रेम तत्व का बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है और उसी को समझाया गया है। और अगर देखा जाए तो सूफी कवि की जो रचनाएं हैं उसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है जो प्रेम का वर्णन है, तो जो मलिक मोहम्मद जासी की एक महाकाव्य है पद्मावत, उसमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस टॉपिक में मलिक मोहम्मद जासी से संबंधित प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि जायसी के विरह वर्णन की क्या विशेषताएं थी। जो इनका महाकाव्य है पद्मावत, उसमें इन्होंने विरह वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है, तो उसकी क्या विशेषता थी हम इसको समझेंगे। विरह जीवन की कसौटी है। विरह जीवन की कसौटी है जिसके द्वारा मानव गतिशील रहता है। अगर किसी चीज़ की विरह न होगी, एक तरीके से तृष्णा मान लीजिए, तो
मानव गतिशील नहीं रहेगा, अपना कर्म नहीं करेगा। तो विरह जीवन की कसौटी है जिसके द्वारा मानव गतिशील रहता है। साहित्य में विरह की अभिव्यक्ति विशेष महत्व रखता है। वह जीवन और काव्य की मूल चेतना प्रतीत होती है। मध्ययुगीन भक्त कवियों ने भक्ति मार्गी सिद्धांतों में विरह को भक्ति का अनिवार्य तत्व माना है। जो मध्ययुगीन भक्त कवि थे उन्होंने भक्ति मार्गी सिद्धांतों में भी विरह को भक्ति का अनिवार्य तत्व माना है। हालांकि जो सूफी काव्य हैं उसमें प्रेम की महत्ता मिलती है, लेकिन जो विरह शब्द है ये भक्ति मार्ग में भी एक अनिवार्य तत्व है। कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि नारद भक्ति सूत्र, मीमांसा दर्शन आदि ग्रंथों में विरह को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। साहित्य में विरह की अभिव्यक्ति रचना को जीवंत बनाती है। कवि पंत ने ठीक ही लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह का शब्द जो यहाँ पर आया इसका भी मतलब है विरह। जब तक विरह ना होगा, जब तक हम पूरा कंसंट्रेट होकर किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हमारे मन से एक नई कविता का जन्म नहीं हो सकता, नई कविता उमड़कर नहीं आ सकती। कवि उस्मान ने भी लिखा है कि विरह आगिन जरि कुंदन होई, निर्मल तन पावा पै सोई। विरह आगिन जरि कुंदन होई, निर्मल तन पावा पै सोई। अर्थात विरह की अग्नि में जलकर कुंदन हुआ जा सकता है और उसके बाद ही हमें निर्मल तन मिल सकता है। तो इस प्रकार अगर हम जायसी की पद्मावत रचना में देखें तो विरह वर्णन के कई स्थल हैं। जैसे कि पद्मावत के स्थलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जायसी के हृदय में विरह वेदना स्वयं मूर्तिमान हो उठी है। इस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया, इतना जीवंत उल्लेख किया है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उनके हृदय में विरह वेदना स्वयं मूर्तिमान हो उठी है। पद्मावत में विरह के जो आलंबन हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो मिलता है रत्नसेन और नागमती से और दूसरा रत्नसेन और पद्मावती से। इन दोनों में जैसे हम रत्नसेन और नागमती विषयक विरह को देखें तो पद्मावत में कई स्थलों पर मिलता है। जैसे नागमती वियोग खंड में, नागमती संदेश खंड में, चित्तौड़ आगमन खंड में, पद्मावती नागमती विलाप खंड में, पद्मावती सती खंड में। वियोग श्रृंगार के 4 प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार किए जाते हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास, करुणा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो जायसी हैं ये प्रेम और वियोग के कवि हैं। डॉक्टर विमल कुलश्रेष्ठ ने भी कहा है कि विरह की व्यापक भावना हिंदी के अतिरिक्त किसी भी साहित्य में नहीं मिलती है। हिंदी साहित्य में जायसी के अतिरिक्त और कहीं मिलता ही नहीं। वेदना का जितना निरीह, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल एवं पावन स्वरूप इस विरह वर्णन में मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। जायसी की जो पद्मावत रचना है विरह और प्रेम का सबसे मुख्य रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने भी जायसी की प्रशंसा करते हुए जो इनका वियोग वर्णन है उसे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। वास्तव में देखा जाए तो विरह ही प्रेम को पुष्ट करता है। जिस तरह स्वर्ण अग्नि में तपने के पश्चात ही कुंदन बनकर चमकता है, उसी प्रकार प्रेम भी विरह की अग्नि में जलकर पवित्र एवं स्वच्छ बनता है। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य हेडिंग वेदना की प्रधानता। जायसी के विरह वर्णन में वेदना की अत्यधिक प्रधानता है। जायसी का भावुक हृदय नागमती के पवित्र आंसुओं में अवगाहन कर अपनी शुद्ध बुद्धि विस्मृत कर बैठा है। नागमती का पति प्रेम विरह अवस्था में प्रगाढ़ हो चला है। जायसी की यह पंक्तियाँ इन भावों को स्पष्ट करती हैं। नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती चितौर पथ हेरा, पिउ जो जगए पुन कीन्ह न फेरा, नागर काह बस परा, तई मोर पियो मोसो हरा। अर्थात इसमें जायसी का भावुक हृदय नागमती के पवित्र आंसुओं में अवगाहन कर अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा है। नागमती का पति प्रेम विरह अवस्था में प्रगाढ़ हो गया है। इन्होंने पति द्वारा प्रदत्त विरह का हंसकर अभिनंदन किया, लेकिन जब प्रति आगमन की आशा धूमिल हो उठी
तो पतिपरायण नागमती के हृदय में विरह की तीव्र अनुभूति होने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, क्योंकि जितना अच्छा और जीवंत वर्णन इन्होंने किया है उतना अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में दिखाई नहीं देता। इसके बाद एक विशेषता है जायसी के पद्मावत की, जो महाकाव्य है, उसमें तीव्र अनुभूति की विशेषता है। अर्थात जायसी ने विरह वर्णन की एक तीव्र अनुभूति परिलक्षित की है। नागमती के विरह प्रभाव की तीव्रता से मेघ श्याम वर्ण के हो जाते हैं, राहु और केतु झुलस गए हैं, सूर्य तपने लगा है, चंद्रमा की समस्त कलाएं खंडित हो गई हैं। इस प्रकार समस्त पृथ्वी का अव ही परिवर्तित दिखाई देता है। आकाश को कपा देने वाले विलाप से नीड़ में बैठे हुए पक्षियों की निद्रा भंग हो गई है। तो इस प्रकार से प्रकृति को लेकर इन्होंने एक तीव्र अनुभूति को व्यक्त किया है। और एक विशेषता है कि भारतीयता का गहन रंग दिखाई देता है। जायसी की जो विरह अनुभूति है उसमें भारतीय नारी की वेदना ही समाविष्ट है। नागमती रानी की भांति विरह की अभिव्यक्ति न कर केवल एक सामान्य भारतीय रमणी के समान आचरण करती है और 12 महीने तक विरह वेदना से व्यथित होते हुए पक्षियों से विरह संदेश पहुंचाने की याचना करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें एक भारतीयता का ही गहन रंग इनकी रचना में दिखाई देता है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रवृत्ति है प्रबंध कल्पना। सूफियों ने प्रायः मौलिक प्रेम कहानियाँ लिखी हैं, उनके माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इन सभी कवियों का काव्य प्रबंध कोटि में आता है और ये सभी कवि प्रेम कहानी कहने के साथ ही साथ अलौकिक वर्णन का उद्देश्य लेकर चले थे। सूफी काव्य के अंतर्गत जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन किया गया है वे प्रायः अपने व्यवहार, कर्म और सदाचार से शुद्ध रहे हैं। हाँ, सभी सूफी कवियों की कहानियाँ प्रायः एक जैसी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा की जो पहली प्रवृत्ति है प्रबंध कल्पना, उसमें ये भाव दिखाई देता है। दूसरा है चरित्र चित्रण। सूफी काव्यों में जो नायक और नायिका तथा अन्य पात्र चित्रित हुए हैं वे सभी प्रेमी हैं। नायक नायिकाओं के संपूर्ण जीवन का चित्रण न करके केवल उनके प्रेम प्रधान पक्ष को ही उद्घाटित किया गया है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा लोक पक्ष। जो भी प्रेम गाथा काव्य हैं उसमें जीवन के लोक पक्ष एवं हिंदी संस्कृति का वर्णन बहुत गहराई से किया गया है। सर्वसाधारण के जो अंधविश्वास मनोवृत्तियां हैं, यंत्र तंत्र, जादू टोना, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत और जो भी सांस्कृतिक वातावरण है, और ये सारे वर्णन हिंदू घरानों से ही लिया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का बहुत सुंदर वर्णन इन काव्यों में मिलता है। चौथा है नारी चित्रण। सूफी काव्यों में प्रेम वर्णन करते समय आलंबन नारी को बनाया गया है। प्रायः सभी नायिकाएं परमात्मा का प्रतीक मानी गई हैं। पांचवी विशेषता है प्रेम कथाओं की मूल प्रेरणा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सूफी कवियों ने हिंदू घरानों की प्रेम कथाएं लेकर इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन ये बात नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी कहा है कि सूफी कवि इस्लाम को मानने वाले तो थे, लेकिन उनका प्रचार करना उनका उद्देश्य नहीं था। अगला है रस वर्णन। इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। किसकी प्रमुखता मिलती है? श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। और छठवां है मंडनात्मकता। मंडनात्मकता का मतलब होता है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से दिखाया है, दोनों को मिलाकर चले हैं, इसलिए इसको कहते हैं मंडनात्मकता। अर्थात इन्होंने खंडन नहीं किया बल्कि मंडन किया है। इसके बाद अगली विशेषता है भाषा शैली। सभी प्रेम काव्यों की जो भाषा शैली है ये प्रायः अवधी है। हालांकि इनकी भाषा फारसी थी, लेकिन जो भी रचनाएं इन लोगों ने किया है अवधी भाषा में किया है और अधिकांशतः क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग भी किया है। साथ ही साथ मुहावरेदानी के कारण भाषा में प्रौढ़ता और अभिव्यक्ति की क्षमता भी दिखाई देती है। इसके बाद देखते हैं प्रेम जीवन का सर्वोपरि तत्व।
ये अगली विशेषता है इसमें। तो ये तो हमने देखा ही है कि इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें प्रेम जीवन का सर्वोपरि तत्व के रूप में चिन्हित किया है। और 10वां विशेषता है विचार एवं सिद्धांत। सूफी काव्य परंपरा के जो कवि हैं ये अपनी रचनाओं के प्रलय के गंभीर रूप का चित्रण करने के साथ साथ जो उस समय के परंपरागत ज्ञान विज्ञान है उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अर्थात उस समय के जो विचार और सिद्धांत हैं उसको भी अच्छी तरीके से इसमें प्रदर्शित किया है। अगली विशेषता है छंद एवं अलंकार। तो जो भी सूफी काव्य ग्रंथ हैं उसमें छंद और अलंकार भी जगह जगह पर प्रयुक्त हुए हैं। प्रेम काव्यों में मुख्य रूप से दोहा और चौपाई को ही अपनाया गया, कहीं कहीं अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। अलंकार विधान की दृष्टि से उपमा उत्प्रेक्षा का प्रयोग ज़्यादातर मिलता है और अन्योक्ति और समयोक्ति का भी प्रयोग कहीं कहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सूफी काव्य ग्रंथ की विशेषता थी। सूफी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ और जो मलिक मोहम्मद जासी की जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत महाकाव्य, तो उसमें विरह वर्णन को किस प्रकार से किया है, इन सब प्रश्नों के उत्तर को हमने देखा और समझा। इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के लिए